नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुक। दोस्तों रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जो कि मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया का जो क्लेम है फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड होने का उसके लिए। हुआ क्या है कि गाम्बिया में जुलाई के महीने में किडनी फेलियर की वजह से कई बच्चों की डेथ हो गई थी। फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने जांच पड़ताल की कि क्यों ऐसा हुआ है और फिर डब्ल्यूएचओ ने भी इस चीज को सीरियस लेना शुरू किया। उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 4 कफ सिरप जिसका टेस्ट डब्ल्यूएचओ ने किया था इसी डेथ से रिलेटेड केस के लिए उसका फर्दर यूज तुरंत रोक दो क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज पाई गई है जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि उसी की वजह से ये डेथ्स हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है इंडिया टेस्ट सैंपल्स ऑफ कफ सिरप लिंक टू द डेथ ऑफ चिल्ड्रन इन गाम्बिया। ये चारों जो कफ सिरप है ये इंडियन कंपनी की हैं और ये जितनी भी डेथ हुई है ये 5 साल से कम बच्चों की हुई है। इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने इनके खिलाफ अलर्ट जारी किया है और इनका फर्दर यूज ना करने की एडवाइस दी है। इसके अलावा और भी आगे जांच पड़ताल और टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी हम लोग इस वीडियो में जो अब तक की डेवलपमेंट है उसके बारे में देखेंगे, इंडिया पे इसका क्या असर पड़ सकता है ये देखेंगे, प्लस इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हुआ क्या है कि डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल अलर्ट भेजा है इंडियन मेड 4 कफ सिरप के लिए। डब्ल्यूएचओ ने ऐसा कहा है कि हो सकता है ये कफ सिरप्स लिंक्ड हो रिसेंटली गाम्बिया में जो बच्चों की डेथ हुई है उससे। ये जो बच्चों की डेथ हुई है ये हुई है किडनी फेलियर से। जुलाई के महीने में ज्यादा इसके न्यूज आए थे और जब ये डेथ बढ़ने लगी थी तो गाम्बिया के गवर्नमेंट ने पैरासीटामोल सिरप्स पे रोक लगाने के लिए बोल दिया था और इसके बदले में जो टेबलेट्स होती थी उनको यूज करने के लिए बोला था। इस बैन के बाद थोड़ी देर के लिए जो डेथ है वो कम होने लगी थी और फिर साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ के थ्रू लेबोरेटरी में इन सिरप्स को टेस्ट कराया गया जिसमें जो इनिशियल टेस्ट थे उसमें पाया गया कि इन सिरप्स में डाई इथिलीन ग्लाइकोल और इथेनिल इथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा है। अनएक्सेप्टेबल अमाउंट में ये मात्रा पाई गई इन कफ सिरप्स में। डाई इथिलीन ग्लाइकोल और इथेनाइन ग्लाइकोल टॉक्सिक होता है लोगों के लिए, फैटल भी हो सकता है। इसके अलावा ये किडनी फेलियर और न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी का भी कारण बन सकता है और मास पॉइजनिंग भी फैला सकता है। ज्यादातर ये जो केमिकल हैं ये मिलते हैं ब्रेक फ्लूइड्स, कॉस्मेटिक्स, लुब्रिकेंट्स और इनका जो कंजम्पशन है वो रेनल फेलियर्स भी कर सकता है। इस केमिकल का जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है उसके वजह से एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, इनएबिलिटी टू पास यूरिन, हेडेक, अल्टर्ड मेंटल स्टेट एंड एक्यूट किडनी इंजरी इन सब का कारण बन सकते हैं ये केमिकल। जनरली इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है और जरूरत से ज्यादा जब ये मिल जाते हैं इन कफ सिरप्स या फिर ऐसे कंज्यूम कर लिए जाते हैं तब ये डेथ का कारण बन जाते हैं। इसके अलावा इन कफ सिरप्स में ई कोलाई बैक्टीरिया भी पाया गया है जो कि डायरिया का कारण बनता है और ये भी फैटल हो सकता है। इसीलिए और इनिशियल टेस्ट के बाद डब्ल्यूएचओ ने ये जो कफ सिरप्स थे इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाने को बोला है, फिर इसके खिलाफ ग्लोबल अलर्ट जारी किया है। ये जो 4 सिरप है इनके नाम है प्रोमेथाजाइन ओरल सॉल्यूशन, कॉफेक्समेलिन बेबी कफ सिरप, मेक ऑफ बेबी कफ सिरप, मैग्रीप एंड कोल्ड सिरप। चारों मेडिसिन मैन्युफैक्चर की जाती है मेडन फार्मा, एक इंडियन कंपनी है उसके थ्रू, जो कि 1990 से मार्केट में है और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका प्लांट है हरियाणा में, इसका हेड ऑफिस है दिल्ली में। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी इस कंपनी की 2.2 मिलियन सिरप, 600 मिलियन कैप्सूल्स, 18 मिलियन इंजेक्शन, 8 लाख ऑइंटमेंट्स और 1.2 मिलियन टैबलेट्स है। इस कंपनी की वेबसाइट पे अगर आप लोग देखोगे तो इसमें लिखा है कि ये कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स है वो सेल करती है होम मार्केट में, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। लेकिन कंपनी के जो डायरेक्टर है नरेश कुमार गोयल, जब इनसे रॉयटर्स ने बात की तो उन्होंने बताया कि इंडिया में जो इसका सेल है वो अभी नहीं होता है। प्लस इंडिया की जो अथॉरिटीज है उनका कहना है कि बिल्कुल इस पे जांच होगी आगे और जो भी कार्रवाई होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि 66 बच्चों की डेथ हो जाना किसी भी कंट्रीज में ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है और उनके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी इसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इंस्टेड ऑफ अपनी इमेज बचाने के लिए इस न्यूज को छुपाना या फिर डाउन प्ले करने की कोशिश करने के अलावा जो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसका काम है कि इसके खिलाफ एक्शन ले और इंश्योर करे कि दोबारा ऐसा ना हो। और इंडियन गवर्नमेंट आई एम श्योर ऐसा ही करेगी क्योंकि हर बार इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्ट करती है इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं उस पे। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने और डिटेल भी मांगी है डब्ल्यूएचओ से इस पूरे इंसिडेंट के बारे में। गाम्बिया जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर ऑलरेडी मीसेल्स और मलेरिया जैसी बीमारी काफी
परेशान कर चुकी है कंट्री को, और फिर अब ऐसी न्यूज आना ये और भी टेंशन की बात है इस कंट्री के लिए। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ का ये भी कहना है कि हो सकता है ये जो कफ सिरप्स है ये इनफॉर्मल मार्केट के थ्रू बाकी कंट्रीज में भी भिजवाए गए होंगे, इसलिए डब्ल्यूएचओ ने पूरा ग्लोबल अलर्ट जारी किया है इन कफ सिरप्स के खिलाफ, ताकि बाकी कंट्रीज में भी इनके यूज पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए फिलहाल के लिए। इसके अलावा ये एक काफी नेगेटिव न्यूज है इंडिया के लिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो अफ्रीका है इसमें जो मेडिसिन और फार्मा सेक्टर है इसमें बहुत ज्यादा इंडिया का शेयर है। बहुत सी इंडियन कंपनीज यहाँ पर अपनी दवाई भेजवाती हैं और अफ्रीका बहुत ज्यादा हद तक डिपेंडेंट है इंडिया पे अपनी मेडिसिन के लिए। आपको पता ही होगा इंडिया को टाइटल दिया जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का। ये चीज इंडिया ने कोविड के टाइम पे भी प्रूव किया। इंडिया ने कोविड के टाइम पे अपने इस टाइटल का जो रोल है वो काफी अच्छे से निभाया था। रिसेंटली नाइजीरिया के पीएम और भी बाकी कंट्रीज के पीएम और लीडर्स ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 77 सेशन में इंडिया की तारीफ भी की थी इस चीज के लिए। बाकी कंट्रीज भी इंडिया को थैंक्स बोल चुकी है इंडिया ने जो वैक्सीन सप्लाई की थी कोविड के टाइम पे उसके लिए। काफी टाइम से इंडियन की जो मेडिसिन है ये वर्ल्ड के लोगों की जान बचाते आ रही हैं। हालांकि ये जो सेक्टर है ये मेनली फोकस्ड रहा है लार्ज स्केल हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनरिक मेडिसिन पे, इसेंशियली मेडिसिन प्रोडक्ट्स पे, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल हमेशा से एक डाउनसाइड रहा है इंडियन मेडिसिन के लिए। और अगर आपको बताऊं तो इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनरिक मेडिसिन है कि ये जो ड्रग्स है ये सप्लाई होते हैं यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, रशिया, नाइजीरिया जैसी कंट्री में। अफ्रीका में तो टोटल 1/4 ऑफ दी इंपोर्ट है अफ्रीका का ड्रग से रिलेटेड, वो इंडिया ही पूरा करता है। टोटल 25 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है इंडिया मेडिसिन वर्ल्ड में, और ये 6.1% से ग्रो भी कर रहा है। साथ ही साथ ये जो पूरा इंडिया का फार्मा सेक्टर है ये इस समय 50 बिलियन का है, और 2024 तक ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बढ़ के 65 बिलियन यूएस डॉलर तक का हो जाएगा। 2030 में इसका मार्केट साइज 130 बिलियन तक हो सकता है, और 11 से 12% ये हर साल ग्रो करेगा। सबसे बड़ी जो खास बात है इंडिया की इस मार्केट में वो ये कि इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मेडिसिन का वो 33% लोअर है वेस्टर्न मार्केट से। इस बढ़ती हुई इंडस्ट्री के बारे में ऐसी न्यूज आना ये पूरा जो इंडिया का इमेज है या फिर इंडिया का जो मार्केट शेयर है अफ्रीका में या ओवरऑल इंडिया का फार्मा सेक्टर है उस पर एक नेगेटिव असर क्रिएट कर सकता है। हो सकता है बाकी कंट्रीज भी जो इंडिया से इम्पोर्ट करती हैं और बहुत ज्यादा इम्पोर्ट करती हैं अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं, वो तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, के अंदर भी जो इंडियन मेडिसिन को लेके ट्रस्ट है वो भी कम हो और वो अपना जो इंपोर्ट है वो डाइवर्स करने लगे, इंडिया से थोड़ा दूर हटे। इसलिए जरूरी है कि इंडिया की जो अथॉरिटीज हैं वो इस चीज पे एक्शन ले, और अगर इंडिया की कंपनी इसमें इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले विदाउट एनी इन्फ्लुएंस और पार्शियलिटी। साथ ही साथ वो स्टेप्स भी ले इंडिया जिसके थ्रू ये इंश्योर हो सके कि आने वाले टाइम में दोबारा ऐसा ना हो। इसके अलावा गाम्बिया ने हेल्प मांगी है डब्ल्यूएचओ से कि हमारे अंदर भी जो ऐसी लेबोरेटरीज हैं जो कि टेस्ट कर सके इस मेडिसिन को वो एस्टेब्लिश करने में मदद की जाए। तो देखते हैं आगे डब्ल्यूएचओ क्या करता है। अभी के लिए डब्ल्यूएचओ का जो आगे के जो टेस्ट है वो चल रहे हैं, और अब तक डब्ल्यूएचओ ने जो ग्लोबल अलर्ट है इन 4 मेडिसिन के खिलाफ वो जारी किया है। आगे की जो डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। अभी इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। मुझे दीजिए इजाजत, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।